हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी, जय माँ। आज एक बहुत अहम मुद्दे पे बात होने जा रही है। ये मुद्दा मैं सुबह बताने वाली थी, लेकिन ये मुद्दा मुझे लग रहा है कि अभी बताना ज़रूरी है। सबसे पहली बात, हम औरतें, किसी के घर की इज्जत होती हैं, किसी के घर की बेटियां होती हैं, किसी के घर की बहुएं होती हैं। अगर हम औरतों ने अपनी मर्यादा लांघनी शुरू कर दी तो इस दुनिया में लोग मंदिर बंद कर देंगे, देवी की पूजा करना बंद कर देंगे। देवी माता को किसी ने नहीं देखा है। हम औरतों के रूप में, माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटियों के रूप में माँ ने देवियों को पूजा है। माँ दुर्गा ने भी हम औरतों को ये रूप देके, ये आशीर्वाद देके सृष्टिकर्ता का बहुत बड़ा काम सौंपा है। लेकिन अगर हम औरतें अपनी मर्यादा भूल के, अपने परिवार की माला लांघ के, अगर अपने कहते ना शर्म लाज छोड़ के अगर बाहर निकल गई तो कोई बहुत बड़ी बात हो जाती है। मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा, लेकिन आज मैं एक बात बता रही हूँ कि हमारे देश में माया मैडम जैसी औरतें बहुत हैं जो अपनी मर्यादा लांघ के, सबसे बड़ी बात, जिस घर में अगर हम कहीं भी आते जाते वक्त अपने घर के लोगों से नहीं पूछते, पहले एक औरत बेटी बनती है, बेटी बनने के बाद बहन बनती, बहन बनने के बाद एक माँ बनती है, ठीक है ना। और माँ बनने के बाद अगर एक इंसान, और उसको आप 99% देखो आज की तारीख में बेटियों को बिगाड़ने वाले में सबसे बड़ा हाथ उसकी माँ का होता है। एक औरत जब शादी करके अपने ससुराल जाती है तो सबसे पहला काम वो ये करती है कि अपने पति को उसके माँ बाप से अलग करके अकेली की ज़िंदगी जीनी रहती है। देखिए, मैंने ये सब बहुत नज़दीक से देखा है। मैं पहले जहाँ रहती थी, मैं जहाँ भी रहती थी वहाँ पे, जब मैं बोली ना आपको, मेरे पास बहुत सारी अच्छे घर की भाभियाँ, कॉल गर्ल्स, अच्छे घर की औरतें जिनका खुद का पति, परिवार, कोई वो कोठे पे नहीं बैठती थी, बाहर में काम नहीं करती थी, अच्छे घर की पढ़ी लिखी औरतें एक जगह पे डेरा जमा के, एक औरतों का डेरा जमा के वो लोग धंधा करते थे। बड़े बड़े मर्दों को मतलब घर में बुला के, वो बड़े बंगले रहते थे, 4 5 बेडरूम रहते थे, वो लोग मेरे पास आके पूजा करवाते थे कि हमको कस्टमर जो आए वो फिक्स कस्टमर हो, हम जहाँ पे बैठती वो कस्टमर जब भी आए तो हम ही को लेके जाए। अच्छे घर की औरतें सुबह 10 बजे निकलती थी ये बोल के कि हम बर्तन मारने जा रहे, झाड़ू मारने जा रहे, वो करने जा रहे, और शाम तक वहाँ जाके वो लोग काम निपटा के फिर अपने अपने घर जाते थे। तो तुमने अपनी सारी इज्जत तो बाहर दे दी, पति के लिए क्या रखा? तुमने पति को उनके परिवार से इसीलिए अलग किया ना कि तुम अपनी अय्याशी कर सको। साथ में अपने बच्चों को भी बिगाड़ती हैं, बच्चों को ये करके बिगाड़ती हैं कि बच्चे जहाँ जाएंगे तो सबको, बच्चों को, सब आदमियों को बच्चों का मामा बना देती हैं। कभी एक बार सोचा है, जब बच्चे वही बड़े होंगे और उनको जब उस बात का एहसास होगा कि हमारे सामने हमारी माँ ऐसी गलत काम करती थी, तो उसके बाद आप लोग अपने पति को कुत्ता बनाती हैं। पति से पूछना भी ज़रूरी नहीं समझती कि मैं कहाँ जाऊँ। एटलीस्ट एक घर के अंदर एक ये लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। मेरे खुद के घर में भी, मैं कहीं भी जाती हूँ, इतनी बड़ी विद्या देवी हूँ, मैं अपने बच्चों को, अपने पति को बगैर बताए कहीं जाती नहीं, और मैं घर पे भी आऊँगी तो उन्हें बताती हूँ मैं कहाँ हूँ, हर एक जगह की इन्फॉर्मेशन देती हूँ। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं अपने पति को बगैर बताए कहीं चली गई, लेकिन आज माया मैडम ने ऐसा कमाल कर दिया। एक बार अगर एक औरत ने अपनी इज्जत को दांव पे रखे, देखे माया मैडम जैसी औरतों ने तो पहले ही अपनी इज्जत दांव लगा चुकी है। अपने ससुराल में अपने जेठ के साथ, ससुर के साथ सो के नाजायज़ बच्चे पैदा करके उसने अपने मुँह पे ऐसी कालिक पोत दी, लेकिन अब तो उसने सोने पे सुहागा कर दिया। अब उससे अपने पति के नहीं रहने का नाजायज़ फ़ायदा उठा के, किसी से पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा और पैर उठा के बाहर चले गए। कभी एक बार सोचा है, तुम लोग जो कॉल गर्ल का काम करने जाती हो, तुम्हें क्या लगा कि तुम जहाँ रहती हो, अब जैसे मैंने बताया था कितने लोगों के भी गोराई में लोगों को वॉच पे रखा है, तुम्हें ऐसा लगा कि गोराई पे तो वॉच पे रखा है, हमको रंगे हाथ पकड़ सकते तो हम बाहर जाएँ। मायके का नाम लेके तुम लोग बाहर जाते हो, माँ बीमार है, बच्चा बीमार है, बच्चे की तरफ से तुमने अपने पति को पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा, और तुम अपने घर की मर्यादा लांघ के निकल जाती हो, अपना रोब जमाती हो। उसके बाद तुम्हारा पति तुमको फ़ोन करके पूछता है कि तुम कहाँ, और तू उसके बाद तुम आती हो। इसमें सबसे बड़ी कमी किसकी मालूम है? तुम्हारे पति की, जिसने तुम्हें इतना सर पे चढ़ा के रखा और जिसने तुम्हारे यहाँ पे लक्ष्मण रेखा नहीं खींची, तुम्हें कभी पलट के एक झापट नहीं मारा। सबसे बड़ी गलती तुम्हारी माँ की, जो तुम्हारी माँ इस गलत काम में तुम्हारा साथ देती, कभी तुम्हें पलट के थप्पड़ नहीं मारा कि शादी के पहले कम से कम 3 से 4 बच्चे गिरा चुकी हो, मेरा नाम ख़राब कर चुके हो, शादी के बाद भी तुम्हारे वही कारनामे कि तुमको पति सूट नहीं करता, तुम्हें बाहर के मर्द अच्छे लगते। कभी एक बार सोचा है गलती से कि तुम बाहर जा रहे हो और कभी ना कहीं तुम किसी होटल के कमरे में रेड पड़ गई और तुम्हारे साथ तुम्हारा बच्चा भी पुलिस स्टेशन में पकड़ा गया, तुम्हारे पति को बुलाया जाएगा वहाँ पे कि ये औरत एक आदमी के साथ रूम में पकड़ी गई थी तो बच्चे के साथ, तो कैसा लगेगा? क्या इज्जत रहेगी? कभी सोचा है? यहाँ मेरी घर की बेटियाँ भी कही जाती तो मुझे मैसेज और फ़ोन करती है, पूछती मम्मी मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ।
बहुत सारे मर्दों की तो बात कही जाती है कि मर्द जब एक दो औरतों के साथ 10 औरतों के साथ रिलेशन बना के आते तो सीधी बात है वो अपनी बाजू में घर की औरतों को छूते नहीं है कई महीनों तक। लेकिन मैं एक औरतों की बात बताती हूँ, औरतों की पहचान। मुझे किसी ने पूछा कि माँ औरतों की पहचान कैसे करें क्यों किसी और के साथ सो के। सीधी बात है, अगर एक औरत अपने पति से महीना छोड़ो हफ्ता भर भी दूर रहेगी ना, हफ्ता भर छोड़ो 2 दिन भी दूर रहेगी ना, और 2 दिन बाद भी अगर उसका पति उसे हाथ लगाएगा ना तो उसकी योनि की तासीर एकदम जलते तवे के जैसे गर्म रहेगी। जब आदमी उसके साथ संभोग करेगा तो उसे चटका महसूस होगा, ऐसा लगेगा कि जलते तवे पे उसने अपने तवे पे उसने कुछ वो रखा है, एकदम चटका महसूस होगा। और वो औरत भी उस आदमी को पाके, अगर वो औरत सही में सिर्फ एक ही मर्द की होगी, सिर्फ अपने पति की होगी ना, तो उसे उस वक्त वो चीज़ भी उसे कम लगेगी, उसे उसका जाना पसंद नहीं होगा। लेकिन अगर एक औरत ने बाहर रिलेशन बना के आई होगी, चाहे 2 दिन बाद बोलो चाहे 10 दिन, अगर एक औरत का आदमी कहीं 10-10 दिन भी बाहर जाता है और 10 दिन बाद बाहर आके उसके साथ रिलेशन बनाने की कोशिश करता है, और वो औरत अगर किसी और के साथ रिलेशन बना के आ चुकी तो देख लेना सबसे पहला बहाना मारेगी कि मेरी तबीयत ख़राब है, या तो दूसरा बहाना मारेगी मुझे डेट आया है, या तीसरा बहाना मारेगी मेरी इच्छा नहीं है। और गलती से अगर आपको बहकाने के लिए वो करने भी आपके साथ संभोग करने भी देगी तो आप देखिएगा कि उसकी योनि का तापमान एकदम ठंडा रहेगा, बर्फ़ के जैसा, क्योंकि ऑलरेडी वो किसी को अपनी गर्मी देके आ चुकी रहेगी, पूरी तरह से ठंडी रहेगी। वो आपको उस इंटरेस्ट से प्यार बिल्कुल नहीं करेगी जिस इंटरेस्ट से उसको प्यार करना चाहिए, ठीक है ऐसा। तो आप यकीन मानिए कि वो औरत आपको अपने से दूर करेगी, उसकी तासीर एकदम ठंडी रहेगी, और सबसे पहले वो आपको इग्नोर करेगी। और दूसरी बात, अगर वो किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व रहेगी, आदमी भी जैसे थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन आदमी की पहचान ऐसी होती है कि अगर वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व रहेंगे तो वो आपके सामने आएंगे और चुपचाप सो जाएंगे, कोई ना कोई बहाना मार के वो सो जाते मर्द, कोई बहाना कि मैं थक गया और बहुत हो गया। लेकिन औरतें जब थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व रहेंगी तो वो अपने पति के सोने का वेट करेंगी, और रात को 2:30-3 बजे तक या तो व्हाट्सअप खेलेंगी या मैसेज खेलेंगी, और सबसे बड़ी बात वो अपना सारा मैसेज सारा नंबर डिलीट करके रखेंगी। आप उनका फ़ोन अगर गलती से कभी छू भी लिए तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इस फ़ोन में क्या बात चल रही है। उनकी सबसे बड़ी बात रहेगी कि वो अपने बॉयफ्रेंड से किससे बात भी करेंगी तो लड़की की भाषा में बात करेंगी। आपको 1 मिनट के लिए ऐसा लगेगा कि किसी लेडीज़ से बात हो रही है, लेकिन औरत की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वो आपको इग्नोर करेगी, आपको खाना वाना बना के देने में आलस दिखाएगी, तबीयत ख़राब होने का बहाना करेगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये नहीं वो नहीं है, ऐसे बहुत सारे बहाने करेंगे ऐसा। और सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताई ना, तासीर, योनि की तासीर एकदम गर्म रहती है। अगर एक इंसान 10 दिन भी, अगर एक इंसान 10 दिन छोड़ो 2 दिन भी, अगर सच में अगर एक औरत एक ही आदमी से प्यार करेगी ना तो 2 दिन भी दूर रहेगी ना तो उसकी योनि की तासीर एकदम गर्म हो जाएगी, मतलब चटका लगेगा ऐसा, जैसे कि हम बच्चा होते वो कैसे गर्म रहती, वो हीट रहेगा। लेकिन अगर जैसे भी मेरे पास कितनी औरतें आती थी, कॉल गर्ल का काम करती थी, वो दिन भर 10 मर्दों के साथ सोने के बाद भी अपने पति को कभी वो सुख नहीं दे पाएंगी जो सुख उन्हें देना चाहिए। उनको वो सुख देने के लिए महीनों भर तक जब वो किसी के साथ रिलेशन नहीं रखेंगी तब वो अपने पति को सेम टू सेम वो सुख दे पाएंगे जो उन्हें एक्चुअली चाहिए। नहीं तो आप देखिए जो औरतें बाहर 10 मर्दों के साथ सो के आ जाती या तो उनके वो हमेशा इन्फेक्शन रहता है, ये होता है। और सबसे बड़ी बात, कितनी औरतों को महीना बंद हो जाता है, महीना नहीं आता है बहुत कम उम्र में। मैं आप सब मर्दों को एक ही बात बोलूँगी कि जिस औरतों को महीना नहीं आता उनके साथ बिल्कुल भी संभोग ना करें, क्योंकि उन्हें HIV होने का बहुत जल्दी, उनके शरीर में बहुत जल्दी आपको पता चलेगा HIV हुआ रहेगा, या तो उन्हें योनि कैंसर, कहते हैं ना यूरिन कैंसर होता ही होता है, बच्चेदानी में कैंसर होता ही होता है, क्योंकि उनका जो शरीर का गंदा खून है उसे निकलता नहीं है। और वो गंदा खून क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि वो ऑलमोस्ट पहले बच्चे गिरा चुकी होती हैं। देख लीजिएगा 99% औरतों के बच्चे इसीलिए उनका डेट बंद होता है, क्योंकि उन्होंने शादी के पहले बच्चे गिरा चुकी होती हैं और आगे जाके उन्होंने इस तरह की जो हरकतें की होती है जिसकी वजह बार बार गोलियां खाना, बच्चे गिराने की गोली खाना, डेट बंद होने की, जैसे कहीं पे बार बार कहते हैं ना मेरे पास जैसे कॉल गर्ल की लेडीज आती थी, वो जाते थे और आदमी के साथ संबंध बनाने, तो वो लोग जानबूझ के डेट नहीं आने के लिए 50 बार गोलियां खाती थी, जिसकी वजह से बंद गोलियां खा खा के उनका डेट बंद हो जाता है। बड़ा मुश्किल होता है फिर आना। फिर ऐसी औरतों को आगे जाके योनि इन्फेक्शन, HIV, फिर बहुत सारी गंदी बीमारियां होती हैं। आप देखिएगा हमेशा उनके बाजू में से गंदी बदबू आएगी, हमेशा उनको पसीने की गंदी बदबू आएगी, उसके बाद योनि में से गंदी बदबू आएगी, क्योंकि योनि में से तो आनी है,
ठीक है। अलग अलग मर्दों से जब एक औरत रिलेशन रखती है तो आप हमेशा याद रखना कि उनकी योनि से गंदी बदबू आएगी ही आएगी, चाहे वो कितना भी साफ़ सुथरे से रह ले, कुछ भी कर ले, वो आना ही आना है, ऐसी बात है। ये बहुत सोचने समझने वाली बात है, ये बात याद रखिए। ये बहुत समझाने वाली बात है कि बहुत सारे जो मर्द सोचते हैं ना कि नहीं नहीं मेरी औरत तो सती सावित्री ऐसा, और आप देख लेना वो आपके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करेगी, बहुत अच्छा मीठा बोलेगी। और एक एक औरतें तो माहिर होती है कि वो बाहर भी रिलेशन रख के आती है और घर में भी कि पति को ज़रा भी शक न हो रिलेशन रखेगी, लेकिन उस पति को चेक करने का, मुझे किसी ने पूछा ऐसे बता रही, चेक करने का कारण यही है कि जब आप उनके साथ संबंध रखेंगे और ऑलरेडी कहीं जाके आ चुकी हैं जहाँ से उनका मन है, तो वो आपको कभी मन से पूरी तरह से आपको संतुष्ट नहीं करेंगे। वो सिर्फ आपको खुश करने के लिए बोलेंगे, लेकिन वो चीज़, वो गर्मी, वो हीट आपको नहीं मिलेगी जो चीज़ आपको चाहिए एक्चुअली। और उसी की वजह से होता है कि कितने मर्द बाहर जाते हैं और कितनी औरतें वो करती हैं, क्योंकि मर्द चाहे कैसा भी, मर्द घोड़ा होता है, वो तो हर आधे घंटे में चार्ज होकर, और कहते हैं ना 10 औरतों के साथ कर सकता है, लेकिन एक औरत के अंदर ये कम, औरत और आदमी में ये कमी होती है कि मर्द घोड़ा है। मर्द एक बार में 5, कहते हैं ना, हर 1 घंटे में चार्ज होकर औरत के साथ गलत कर सकता है, लेकिन एक औरत में इतनी ताकत नहीं रहती है। अगर वो 1 बार 2 बार किसी मर्द के साथ रिलेशन करके आ गई, दोबारा वो किसी के साथ नहीं कर सकती, वो सुख नहीं दे पाएगी। इससे मैं कह रही हूँ कि हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगे, हम औरतों को अपनी मर्यादा खुद हाथ में रखनी है। और अभी जो है हरकत हुई है, जो बेगर बोले, बेगर इन्फॉर्मेशन दिए, बेगर इजाज़त लिए, जिस तरह से ऐसी औरतें घर से बाहर निकली है, खास करके हमारी माया मैडम, इसकी सज़ा तो बहुत बड़ी देगी विद्यालय में, बहुत गंदी तरीके से देगी। जो होगा बहुत गंदा होगा, बहुत बड़ा होगा, ठीक है। ये गलती की सज़ा तो मिलेगी, इसके लिए माफ़ी नहीं है। घर की मर्यादा को लांघने की माफ़ी नहीं है। तो अभी देखो मज़ा क्या होता है। और मैं आप सबको कहूँगी, अगर आपको लगता है कि इस तरह की औरतें आपके पास हैं, आपके घर में हैं, सीधी बात है, योनि विद्वेषण क्रिया करा लीजिए। योनि विद्वेषण क्रिया कराने से ये होगा कि उनकी योनि में सड़न पैदा होगी, उनका शरीर वहाँ का ख़राब होगा, जिसकी वजह से ना वो आपके साथ रिलेशन रख पाएंगी और ना तो किसी और के साथ रख पाएंगी। आजीवन के लिए वो नपुंसक हो जाएंगी। लेडी नपुंसक भी होते हैं, पता है आपको। लेडी नपुंसक मतलब उनके अंदर वो ताकत ही नहीं रह जाएगी कि वो ऐसा कुछ काम कर सके, ऐसा। क्योंकि ऐसी औरतों को ये बस सज़ा देनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जय माता दी।